आज का ये एपिसोड काफी अलग और मजेदार होने वाला है क्योंकि अंबानीज की कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। इस कहानी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक मामूली से गांव के टीचर का बेटा इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कैसे इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपने दोनों बेटों को हार्डवर्क और बिजनेस सिखाया, एंड फिर देखने को मिलेगा इन दोनों भाइयों का आपसी टकराव, एंड फाइनली देखेंगे कि कैसे एक भाई बना दुनिया का टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक और दूसरा भाई हुआ बैंकरप्ट। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की स्टार्टिंग से। अट्ठाईस दिसंबर 1932 धीरूभाई अंबानी जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पैदा हुए। धीरूभाई के पिता हीराचंद अंबानी गांव के एक स्कूल टीचर थे और वो बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 1948 जब धीरूभाई सिर्फ 16 साल के थे, वो इंडिया छोड़कर एदन यमन चले गए। वहां पर उन्होंने बेसी एंड को की फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन करी। बेसी एंड को एक ट्रेडिंग फर्म थी। ये ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल और सोप जैसे प्रोडक्ट बनाती थी। यहाँ पर धीरूभाई ने अकाउंटिंग सीखी, बिजनेस सीखा और एंटरप्रेन्योरशिप का टेस्ट लिया। 1955 में धीरूभाई ने कोकिलाबेन से शादी करी और 1957 में उनको उनका पहला बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया मुकेश। इस टाइम पर धीरूभाई अपनी फैमिली के साथ एदन यमन में ही रहा करते थे। 1958 को धीरूभाई अपनी वाइफ और अपने बेटे मुकेश के साथ वापस इंडिया आ गए। वापस इंडिया आकर धीरूभाई ने सबसे पहले स्पाइसेस का बिजनेस शुरू किया एंड कंपनी का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। 1958 में रिलायंस लॉन्च हो जाने के बाद 1959 को धीरूभाई को उनका दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अनिल। इस टाइम पर धीरूभाई अपनी फैमिली के साथ जय हिंद स्टेट मुंबई में 2 रूम के छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे। स्पाइसेस का बिजनेस तो ठीक चल ही रहा था, लेकिन 1965 में धीरूभाई ने अपने बिजनेस को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपैंड किया, जहां पर धीरूभाई ड्रेसेस, साड़ियां और सूट बनाकर बेचा करते थे। और ये बिजनेस धीरूभाई के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत ही जल्द धीरूभाई अपनी फैमिली के साथ जय हिंद स्टेट से उषा किरण बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। इस टाइम पर अनिल और मुकेश अंबानी 10 से 12 साल के थे और अनिल अंबानी बताते हैं कि बचपन में उनके पिता उन्हें 10 किलोमीटर की बारिश में दौड़ पे भेजा करते थे और दौड़ के बाद उन्हें खाने के लिए आम दिया करते थे। ये एक्टिविटी धीरूभाई अपने बेटों को इसलिए करवाते थे ताकि उन्हें हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन सिखा पाए। रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन धीरूभाई के लिए इतना काफी नहीं था। 1980 में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में भी एक्सपैंड करती है और 1983 तक सिर्फ 25 साल में रिलायंस 0 से 1000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। इस टाइम तक मुकेश और अनिल अंबानी भी बड़े हो चुके थे एंड धीरूभाई धीरे धीरे अपने दोनों बेटों को इस बिजनेस में लाए। 1981 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस ज्वाइन करी एज अ हैंड्स ऑन फैसिलिटीज मैनेजर और 2 साल बाद 1983 में अनिल अंबानी ने भी रिलायंस ज्वाइन करी एज एन एग्जीक्यूटिव डीलर विद इन्वेस्टर एंड प्रेस। एक तरफ मुकेश अंबानी ऑन साइट इंडस्ट्री को मैनेज करा करते थे और दूसरी तरफ अनिल अंबानी बिजनेसमैन, मूवी स्टार, प्रेस और इन्वेस्टर के साथ डील करके रिलायंस की इमेज को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अभी भी ये दोनों अपने फादर धीरूभाई के अंडर और गाइडेंस में काम करा करते थे। लेकिन 1986 को धीरूभाई को एक स्ट्रोक आया जिसकी वजह से उनका राइट हैंड भी पैरालाइज हो गया और अब टाइम था मुकेश और अनिल अंबानी का रिलायंस को लीड करने का। 2002 रिलायंस के फाउंड हो जाने के 44 साल बाद धीरूभाई को मेजर हार्ट अटैक आता है जिसकी वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा हॉस्पिटल में रहने के बाद धीरूभाई की मौत हो जाती है। इस टाइम पर धीरूभाई दुनिया के 138 नंबर पे रिचेस्ट मैन थे और उन्होंने रिलायंस को 44 साल में 0 से 1,24,000 करोड़ की कंपनी बना दी थी, यानी कि डॉलर में बात करें तो $15 बिलियन की कंपनी। और अब इस कंपनी को धीरूभाई के बेटे मुकेश और अनिल अंबानी को लीड करना था। पिता के खत्म हो जाने के बाद दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो रिलायंस में साथ में मिलकर काम करेंगे। मुकेश अंबानी चेयरमैन बन गए और अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन। लेकिन इन दोनों भाइयों की सोच बिजनेस को लेकर एक दूसरे से काफी अलग थी, जिसकी वजह से बहुत जल्द बिजनेस में आपसी टकराव होने लगे। दोनों भाई एक दूसरे को बिना बताए रिलायंस में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने लगे। इस टाइम तक रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले कर रही थी। इस वजह से इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इन दोनों भाइयों को आपस में सुलह करने की एडवाइस करी, लेकिन ये एडवाइस किसी भी काम नहीं आई।
साथ ही साथ कोकिला बहन ने भी बहुत कोशिश करी कि दोनों भाई आपस में सुलह कर लें, लेकिन शायद दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो दोनों साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे। इसीलिए कोकिला बहन ने फाइनली डिसाइड किया कि रिलायंस इंडस्ट्री अब दो हिस्सों में बांटी जाएगी। लेकिन इस टाइम तक रिलायंस के अंदर काफी सारी अलग अलग कंपनीज थी और अब दोनों भाइयों को डिसाइड करना था कि कौन सा भाई कौन सी कंपनी लेगा। शॉकिंगली ये डिसीजन दोनों भाइयों ने आपस में काफी पीसफुली डिसाइड कर लिया। मुकेश अंबानी ने कंपनीज ली जो पहले से ही स्टैब्लिश्ड और प्रॉफिटेबल थी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस पेट्रोलियम, और उनका मेन काम बना गैस को सेल करना। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने ऐसी कंपनीज ली जो आगे जाकर काफी ग्रोथ कर सकती थी, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर। एंड फाइनली 3 साल बाद रिलायंस का ये स्प्लिट कंप्लीट हुआ एंड दिसंबर 2005 में इस सेपरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। मुकेश अंबानी ने अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम रखा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अनिल अंबानी ने अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम रखा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जो कि कॉमनली जाना जाता था रिलायंस एडीए ग्रुप के नाम से। रिलायंस का बंटवारा तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन इस बंटवारे के अंदर दोनों भाइयों ने 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन साइन करी थी। पहली कंडीशन थी कि दोनों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे की इंडस्ट्री में 10 साल तक एंटर नहीं करेगा। इसका मतलब जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम ओन करते थे तो 10 साल तक अनिल अंबानी पेट्रोल के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते थे। वैसे ही अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर ओन करते थे तो 10 साल तक मुकेश अंबानी कम्युनिकेशन और पावर के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते थे। दूसरी कंडीशन थी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। इस कंडीशन के हिसाब से फ्यूचर में अगर कोई भी भाई अपनी इंडस्ट्री बेचना चाहे तो सबसे पहले प्रायोरिटी दूसरे भाई को मिलेगी। सिंपली अगर एग्जाम्पल से समझें तो मान लेते हैं फ्यूचर में अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन को बेचना चाहते हैं और किसी थर्ड पार्टी ने उन्हें 1 लाख करोड़ ऑफर करे हैं, तो इस राइट के हिसाब से मुकेश अंबानी चाहें तो इस ऑफर को मैच करके यानी कि 1 लाख करोड़ में अनिल अंबानी से ये इंडस्ट्री खरीद सकते हैं और सिर्फ मुकेश अंबानी के रिफ्यूज करने पर ही अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन को किसी थर्ड पार्टी को बेच पाएंगे। और रिलायंस के सेपरेट हो जाने के 1 साल बाद दोनों भाई इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए, जो एक ही घर में अंबानी फैमिली होम में साथ में रहा करते थे। लेकिन कंपटीशन अब शुरू हो चुका था और देखना था कि आखिर सबसे बड़ा अंबानी कौन बनेगा। कंपटीशन अब शुरू हो चुका था, दोनों भाई अपने अपने कामों में बिजी हो गए। इधर अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ अच्छा करते हुए दिखाई दिए। रिलायंस कम्युनिकेशन कम पैसों में अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करती थी। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन में 16,000 करोड़ इन्वेस्ट किए, जिसकी मदद से वो रिलायंस कम्युनिकेशन में 3G नेटवर्क लाए। और देखते ही देखते सिर्फ 3 साल के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बन गया। इसके साथ अनिल अंबानी ने एड लैब्स फिल्म्स भी खरीद लिया और 2008 तक वो इंडिया के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर बन गए। एंड 1 साल बाद 2009 में एडलैब फिल्म्स का नाम भी चेंज कर दिया गया, जिसका नाम रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया गया। रिलायंस मीडिया वर्क्स के अलावा भी 2008 में अनिल अंबानी ने $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किए ड्रीम वर्क्स प्रोडक्शन में और ये मूव भी उनका सक्सेसफुल रहा। ड्रीम वर्क्स ने काफी सारी अवार्ड विनिंग मूवीज भी प्रोड्यूस करी एंड अनिल अंबानी के सारे मूव काफी बोल्ड और प्रॉफिटेबल रहे। 2008 अनिल अंबानी के लिए काफी सक्सेसफुल ईयर रहा। इसी साल जब अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर को आईपीओ में लिस्ट करा तो सिर्फ 60 सेकंड के अंदर उनके सारे शेयर्स बिक गए। एंड 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट मैन बन गए, जिनकी नेटवर्थ उस टाइम पर $42 बिलियन थी। लेकिन इतना भी काफी नहीं था, अनिल अंबानी अभी भी सबसे बड़े अंबानी नहीं थे। उस टाइम पर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $43 बिलियन थी और वो 5th रिचेस्ट मैन थे, यानी कि अभी भी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अनिल अंबानी से $1 बिलियन ज्यादा थी। रिलायंस कम्युनिकेशन प्रॉफिटेबल तो था, लेकिन प्रॉफिट में रहने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा सेल्स चाहिए थी। अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और टेक्नोलॉजी के साथ आगे रहने के लिए अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम पर बड़े बड़े लोन्स लिए और अब अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए रिलायंस कम्युनिकेशन की सेल्स के ऊपर। एक टाइम पर ये लोन्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि रिलायंस कम्युनिकेशन को अब अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाना था। अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन को साउथ अफ्रीकन मोबाइल कंपनी MTN के साथ मर्ज करने का सोचा।
ये मर्ज इंडिया और साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट्स का होता, जिसकी वैल्यू $70 बिलियन से भी ज्यादा होती। लेकिन अफसोस, ये मर्ज फेल हो गया, जिसका रीजन बने मुकेश अंबानी। अगर आपको याद होगा तो दोनों भाइयों ने रिलायंस के स्प्लिट के दौरान 2 कंडीशन साइन करी थी, जिसमें से एक कंडीशन थी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। इस कंडीशन की वजह से मुकेश अंबानी को प्रायोरिटी थी कि वो रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स खरीद सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर, यानी कि एमटीएन के ऊपर। इस वजह से लीगैलिटी इशू हो गया और एमटीएन पीछे हट गया। इस डील के ब्रेक होने की वजह से अनिल अंबानी की लोन क्लियर करने का भी रास्ता बंद हो गया और अब लोन क्लियर करने का एक ही ऑप्शन था, और वो ऑप्शन था कि कोई दूसरा लोन लेना। 2011 तक रिलायंस कम्युनिकेशन को $7.1 बिलियन लौटाने थे, और इस लोन से बाहर निकलने के लिए अनिल अंबानी ने चाइना के 3 बैंक से लोन लिया। 2012 में अनिल अंबानी ने चाइना के 3 बैंक आईसीबीसी, चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से $1.2 बिलियन का लोन लिया। इस लोन की मदद से अनिल अंबानी ने 780 मेगावाट का एक पावर प्लांट बिल्ड किया, लेकिन इस पावर प्लांट को चलाने के लिए अनिल अंबानी को गैस चाहिए थी, और ये गैस उन्हें मुकेश अंबानी से मिलने वाली थी। दरअसल रिलायंस के स्प्लिट के दौरान दोनों भाइयों ने आपस में एक डील करी थी। इस डील के हिसाब से फ्यूचर में अनिल अंबानी को अगर फ्यूल की जरूरत पड़ती तो मुकेश अंबानी उन्हें फ्यूल गवर्नमेंट के आधे प्राइस में सेल करते, और वो टाइम अब आ चुका था। अनिल अंबानी को पावर प्लांट बनाने के लिए और रन करने के लिए फ्यूल की जरूरत थी, जो उन्हें मुकेश अंबानी से गवर्नमेंट के आधे प्राइस में मिलना था। लेकिन शॉकिंगली कंस्ट्रक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट ने यह डील अप्रूव ही नहीं करी, क्योंकि फ्यूल को किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कम प्राइस पर बेचना इंडिया के बाकी सिटीजन्स के लिए फेयर नहीं होता, और ये डील भी क्लोज नहीं हुई, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को भारी नुकसान हुआ। ये बात पब्लिकली भी काफी फेमस हुई, जिसकी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे अनिल अंबानी की कंपनी से बाहर निकाल लिए, और अनिल अंबानी की कंपनीज के स्टॉक भी काफी नीचे गिरे। 2012 में मुकेश अंबानी अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। ये घर 27 मंजिल बड़ा था और $1.2 बिलियन का था, जो शो कर रहा था कि मुकेश अंबानी कितने सक्सेसफुल हैं। दूसरी तरफ अनिल अंबानी अपने फेलियर और अपने बढ़ते हुए लोन से डील कर रहे थे। रिलायंस की स्प्लिट को अब 10 साल से ज्यादा हो गए थे, और अब दोनों भाई एक दूसरे की किसी भी फील्ड में एंटर कर सकते थे। 2016 में मुकेश अंबानी ने अपने भाई की इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में जियो के साथ एंटर करा। जियो अपनी लॉन्च के साथ काफी सक्सेसफुल रहा, और जियो ने अपनी एंट्री के साथ 15 करोड़ कस्टमर्स भी बना लिए। जियो ने अपने कंपटीशन से काफी कम पैसों में 4G कवरेज दी, और जियो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर ले गया। जियो के आने से रिलायंस कम्युनिकेशन और काफी सारी अलग मोबाइल नेटवर्क कंपनीज बर्बाद हो गई। सिर्फ 3 साल के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन की 98% वैल्यू गिर गई। इधर जियो अल्टीमेट सक्सेस कर रहा था, और उधर अनिल अंबानी के ऊपर स्वीडिश नेटवर्क कंपनी एरिक्सन ने केस कर दिया। अनिल अंबानी को एरिक्सन के $80 मिलियन इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाने थे। कोर्ट ने अनिल अंबानी को एक टाइम पीरियड दिया, जिसमें उन्हें एरिक्सन के $80 मिलियन इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाने थे, अदरवाइज उन्हें जेल होती। काफी दिन बीत गए, लेकिन पैसे लौटाने का कोई नामो निशान नहीं था, एंड अनिल अंबानी को सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे जेल जाने के लिए, कि सिर्फ कुछ ही दिन पहले मुकेश अंबानी ने उनकी मदद करी और ये लोन क्लियर करवाया। इतना सब हो जाने के बाद फाइनली 3 साल बाद फरवरी 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्ट हो गई। ये देखकर डजन से भी ज्यादा लेंडर्स, इन्वेस्टर और बैंक्स ने अपने दिए हुए पैसे अनिल अंबानी से वापस निकालने चाहे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे वो 3 चाइनीज बैंक, जिनसे 2012 में अनिल अंबानी ने $1.2 बिलियन लिए थे, जिनके अभी भी $717 मिलियन देना बाकी थे। फरवरी 2020 अनिल अंबानी ने क्लेम करा 2008 में उनके पास जो $42 बिलियन की नेटवर्थ थी वो आज 0 है, और अनिल अंबानी अब एक ऐसी सिचुएशन में थे जो 10 साल पहले तक किसी भी मल्टी बिलियनियर के लिए इम्पॉसिबल दिखती है। लेकिन 0 क्लेम करने के बावजूद भी अनिल अंबानी के पास आज भी 25 करोड़ से ज्यादा वर्थ की कार्स हैं, और मुंबई में एक लग्जरी घर है। ऑब्वियसली कोर्ट में अनिल के लॉयर्स ने इन एसेट्स को ऐसा शो करा है कि टेक्निकली अनिल इन्हें ओन ही नहीं करते। प्रेजेंट में आज के टाइम पर अनिल अंबानी सुबह के 5 बजे उठते हैं और 16 किलोमीटर की दौड़ पे जाते हैं।
नो शुगर डाइट को फॉलो करते हैं और सुबह के 9:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक लगातार काम करते हैं। एंड अनिल अंबानी आज भी इतना सब हो जाने के बावजूद भी अपनी कंपनीज को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो उनकी कहानी उनके पिता से बिल्कुल उल्टी है। जहां धीरू भाई जीरो से हीरो बने, वहां अनिल हीरो से जीरो बने। और यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।